मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए, बीच में आप प्रवक्ता को आराम से प्लीज प्लीज। गौरव जी रुकिए। गौरव जी तुम हो गौरव जी, आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी आवाज मूर्ख बंद है। कर आप भी बददिमाग कह रहे थे ना गौरव जी आप भी बददिमाग कह रहे थे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए, मुझे मत उखाड़िए, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए, वो हिम्मत है नहीं। तो जब कभी भी मोदी या अडानी का किस्सा आता है मीडिया में, तो जितने भी भाजपा प्रवक्ता होते हैं वो बैकफुट पर नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला हमें आज की इस डिबेट में, जहां एक तरफ भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया आज तक के मंच पर डिबेट कर रहे थे। वहीं इस लाइव डिबेट में अंजना ओम कश्यप भाजपा प्रवक्ता की तरह काम करती हुई साफ नजर आ रही थी। ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय देश की संसद नहीं चल पा रही है अडानी के मुद्दे पर, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर इस समय भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है। इसी पर आज लाइव डिबेट चल रही थी, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने गौरव भाटिया को बुरी तरह से लताड़ दिया, जहां पर अंजना ओम कश्यप भाजपा प्रवक्ता की तरह बोलती हुई दिखी। तो क्या कुछ रहा इस डिबेट में, आइए देखते हैं पूरी डिबेट। सुप्रिया जी जवाब दीजिए आप उनके सवालों का जो उन्होंने उठाया है, लेकिन आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया हेड है, मतलब आपको तो ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि आप ये पता करके बता सके दर्शकों को कि वो को प्रेसिडेंट है या नहीं है, क्योंकि सारा मामला देखिए लिंकेज दिख रहा है ना, वेबसाइट पे लिखा हुआ है इट इज फंडेड बाय सोरोस फाउंडेशन। ये जो ओसीसी नहीं, सवाल पूरा हो जाए, ओसीसीआरपी जो ये पोर्टल है, इसी के मुद्दे राहुल जी उठाते हैं, और ये पोर्टल भी फंडेड बाय सोरोस है। अगर अब आपने बोल लिया हो और 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिल बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा तर्क तो और वितर्क का डिबेट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए, बीच में आप प्रवक्ता को आराम से प्लीज प्लीज। गौरव जी रुकिए। गौरव जी एक सेकंड। गौरव जी आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी आवाज मूर्ख बंद है। कर आप भी बददिमाग कह रहे थे ना गौरव जी आप भी बददिमाग कह रहे थे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों की आवाज नीचे कीजिए प्लीज। अभी से मैं दोनों की तरफ से मैंने सुने अब शब्द एक दूसरे के लिए, अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हेंस फोर्थ प्लीज मत बोलिए, टॉपिक पे रहिए। सुप्रिया जी। अंजना जी 8 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, मेरे नेता को गद्दार कहा, उनको नहीं टोका, ना मैंने टोका ना आपने टोका, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी, मैं क्यों नहीं बोलूंगी। मैंने बोलना शुरू किया, बीच में बोलने लगते। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। जॉर्ज सोरोस अगर इस देश में एंटी स्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, अगर जॉर्ज सोरोस इस देश में तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है, एंटी स्टैब्लिशमेंट काम कर रहा है, तो उसके दो फंड्स नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट क्यों चल रहे हैं, और वो हमारे स्टार्टअप में पैसा क्यों लगा रहा है, वो हमारे स्मॉल बिजनेसेस को $300 मिलियन क्यों दे रहा है, और 1-2 बिजनेसेस को नहीं, 40,000 बिजनेसेस को। वो किसानों को पैसा दे रहा है, बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई, कैसे हम देने दे रहे हैं। अगर ऐसा भारत विरोधी एक आदमी है, आप 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए, मुझे मत उखाड़िए, ऐसे आदमी को उखाड़ फेंकिए। वो हिम्मत है नहीं, और इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। टीवी डिबेट में आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर एक सवाल न पूछे मीडिया, वहां पर लच्छेदार बातों की जलेबी बना देना एक चीज है। अगर है आपके पास डेटा, अगर आपके पास तथ्य और साक्ष्य है कि वो भारत विरोधी काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को देश में हम कैसे ऑपरेट करने दे रहे हैं। मैं सवाल ये पूछती हूं, झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं सत्ता में, इसका चट्टा कहां है। अंतरराष्ट्रीय साजिश अंजना जी क्या है, मैं ये जानना चाहती हूं। क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि अडानी के खिलाफ यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ ज्यूरी के ग्रैंड ज्यूरी ने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड ज्यूरी ने इंडाइटमेंट किया है, उनके खिलाफ वारंट इशू किया है। क्या अंतरराष्ट्रीय साजिश यह है कि कीनिया में उनका एयरपोर्ट का और बिजली का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, बांग्लादेश के कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, जांच कर दी, श्रीलंका जांच कर रहा है, इजराइल में विरोध चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में विरोध चल रहा है अडानी का, और स्विट्जरलैंड ने उनसे रिलेटेड खाते सीज कर दिए। यह इंटरनेशनल साजिश है। इंटरनेशनल साजिश गौतम अडानी रच रहे हैं इस देश के खिलाफ।
गौतम अडानी इस देश में सिर्फ डिसरेप्यूट मैं ला उत्तर रहे दे हैं, दूंगा वंजना। बर्बादी ला पूरा रहे कर हैं, हमारा लेंगे। सिर नीचा कर रहे हैं, और उनके साथ नरेंद्र मोदी और इनके लोग और इनकी पूरी सरकार खड़ी हुई है। इतने संगीन आरोप हैं, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही ऐसे व्यक्ति को बचाते हुए जिसके चलते हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट जगत पे, हमारे रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे मार्केट्स पे, हमारी हर चीज पर सवाल उठ रहा है? आपको शर्म नहीं आ रही है? ये सारा रचा रचाया जो है ये गौतम अडानी का है, वो हमारे देश का सिर नीचा कर रहा है। आप ऐसे टेंटेड व्यक्ति के साथ खड़े। और एक बात और अंजना जी मैं कहना चाहती हूं, और थोड़ी सी इसमें मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि बीजेपी के लोगों की जो अकल है वो घुटने में है, और मैं बताती हूं क्यों। ये विदेशी मीडिया को आज बड़ा बुरा मान रहे हैं, और यही विदेशी मीडिया अगर मोदी जी का कुछ कसीदा पढ़ दे तो सारे हैंडल शेयर करेंगे, बाजी बाजी बाजी, ढोल ताशे बजेंगे। भाई मॉर्निंग कंसल्ट 200 लोगों का फीडबैक लेकर मोदी जी को घोषित कर दिया, उसने बड़े अच्छे लीडर हैं, सब लोग शेयर करने लगे। मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका ने क्यों कर रहे हैं? द गार्डियन, गलत समझ लिया गार्डियन को, एक न्यू गार्डियन को इन्होंने चढ़ा दिया कि वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट इनके लिए अच्छा लिख दे तो नरेंद्र मोदी से लेकर नड्डा और नीचे वाले सब शेयर करेंगे उसको, बुरा लिख दे तो वो देश विरोधी है। ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक नहीं चलेगा। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस देश का संसद आज की तारीख में इस देश का सत्तारूढ़ दल नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि अडानी पर बखिया खुलने लगी है, क्योंकि अडानी और मोदी एक है तो सेफ है, और ये मुखौटा गिर चुका है। चीन से हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं और ये एमओयू करते हैं और दबा के रख लेते हैं। और जब गलवान हुआ तो राहुल गांधी टेंट के नीचे हक्का नूडल्स खा रहे थे, मिल रहे थे चीनी प्रतिनिधियों से, आज तक सफाई नहीं आई। ये भी देश विरोधी है, गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है। उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। देश ने उन्हें सम्मान दिया और उन्होंने ऐसी हरकत करी और कोई उत्तर नहीं मिलता। तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की अभी बात हुई, मैंने ये पूछा, गद्दार कह रहा है ये आदमी, आप भेड़िया जो जो बैठा करिए। हुआ है। अब भी प्रधानमंत्री की जो तस्वीर लेके पोस्टर खड़ी है या ये जो राहुल गांधी जी की पोस्टर लेकर खड़े हैं, मुझे दोनों पर आपत्ति है। ये ठीक नहीं है। आप लोग अपनी पार्टी की बात रखिए, आप शब्द से बचिए। शुरुआत किसने करी? फैक्ट्स पर बात करेंगे तो फैक्ट्स पर बात आपत्ति करेंगे। है भाई? आप भी पीएम की पोस्टर इस तरह से लेकर बैठी हुई हैं। गौरव जी प्लीज टॉपिक पर रहिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं। बेवजह की गालियों के लिए थोड़ी बैठते हैं हम। मैं टॉपिक पे ही हूं, मैंने एक शब्द टॉपिक के बाहर नहीं कहा। आप मैंने जो एक शब्द एडजेक्टिव टॉपिक यूज के कर बाहर रहे हैं नहीं कहा। लगातार कांग्रेस मैंने पार्टी के बार-बार लिए, वो उनके सवाल नेता पूछे। के लिए, फिर तैयार रहिएगा, वो भी ऐसे अपशब्द बोलेंगे आपके नेता के लिए। एक बात बताइए, चीन का नाम इस देश का प्रधानमंत्री ना ले पाए, और यही बात चीन हमारी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में कहे। चीन के अतिक्रमण की बात जयशंकर सदन में स्वीकारें, यहां पर आकर गोल गोल बत्ती बनाई जाए। उसके बाद आईएसआई को पठानकोट किसने बुलाया? किसने कहा कि हमारी सेना से ज्यादा पराक्रमी इस देश का व्यापारी है? नरेंद्र मोदी ने। किसने जाकर चीन की धरती पे कहा था 2014 से पहले जो पैदा हुए थे देश में वो अभागे हैं? ये सब नरेंद्र मोदी ने कहा था। ये भारत विरोधी है। नरेंद्र रुकिए गौरव जी। अडानी को बचाने के चक्कर में दलाली, अडानी की दलाली करने के चक्कर में, अडानी की दलाली करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी इस देश को गिरवी रख रहे हैं। अब इनको अरे चुप कराइए दलाली आप तो अंजना गांधी जी। परिवार जो ज्ञान करता अभी है, मुझे पूरे मिल रहा विश्व था का थोड़ा सा सबसे इनको बड़ा दीजिएगा। दलाल परिवार है। ये अडानी देखो। की दलाली कर रहा ये है कहा है मोदी ना, जी। कांडो। मोदी जी अडानी चलिए इसी को के साथ हम इस बहस का अंत कर